So Apple are going to launch their most affordable MacBook at a crazy price point of $699, much cheaper to their $999 MacBook Air. एंड इफ यू थिंक कि प्राइस पॉइंट ही क्रेजी पार्ट है इस मैकबुक का, तो इसके फैक्ट सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ स्पेक्स, सबसे पहले हम इसके चिपसेट पे बात कर लेते हैं। एप्पल ने मैकबुक के एम सीरीज चिपसेट को यूज करने के बजाय आईफोन के चिपसेट A18 Pro को यूज किया है, जो कि एप्पल ने अपने आईफोन 16 Pro Max के अंदर यूज किया था। एंड दिस इज द मेन रीजन कि एप्पल ने अपने मैकबुक को इतना सस्ता कैसे बना पा रहा है। एप्पल ने इसके चिपसेट को थोड़ा सा हल्का कर दिया, बट इसकी बॉडी को हल्का नहीं की। इसकी बॉडी वही एल्युमिनियम की बॉडी होगी जो कि एप्पल के मैक एयर में आई थी। तो ड्यूरेबिलिटी का तो कोई मसला ही नहीं। एंड एप्पल ने इस मैकबुक के अंदर 8GB की रैम यूज की, जो कि प्रीटी मच इनफ होती है डेली यूजेस के लिए। बगैर इसके अंदर इन्होंने 256GB की स्टोरेज भी रखी है। सो डेली यूजेस के लिए ये मैकबुक इनफ होगा। बगैर इस चिपसेट और M4 चिपसेट के अंदर कितना स्पीड का डिफरेंस है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो बकाया आ जाते हैं इसके स्क्रीन एंड डिस्प्ले के ऊपर। सो इस मैकबुक का स्क्रीन साइज होने वाला है 13 इंच का विद लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो कि इनफ होता है वीडियोस वगैरह देखने के लिए, थोड़ा बहुत कॉलेज के असाइनमेंट्स करने के लिए। हाँ, कुछ केसेस में आपको बड़ी डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है, बट 13 इंच स्टिल बिग इनफ, मान लो बात। तो अब हम आ जाते हैं इसके कलर स्कीम के ऊपर। सो एप्पल ने जैसे कि आईपैड के ऊपर रंग लेके आया था, वैसे ही इस मैकबुक के ऊपर भी खट्टे पीले रंग लेके आ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा है, रियल में। अकॉर्डिंग टू द लीक्स अभी हमारे पास 4 कलर सामने आए हैं: लाइट येलो, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। सो व्हाई दीज कलर्स? इसके पीछे भी एप्पल की थोड़ी बहुत मार्केटिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली एप्पल ने मैकबुक लॉन्च किया ताकि वो एजुकेशनल मार्केट में घुस सके, और एजुकेशनल मार्केट से मेरा मतलब है कॉलेज स्टूडेंट्स। बेसिकली एप्पल हमें सस्ते के अंदर अपने इकोसिस्टम के अंदर घुसाना चाह रहा है। एंड एक दफा कोई बंदा एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर घुस जाए तो उसका निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे एक हिसाब से एप्पल के इकोसिस्टम की लत लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। A18 Pro चिप और M4 चिप के अंदर कितना डिफरेंस है स्पीड का। इफ यू डोंट नो, मैकबुक एयर जो $1000 पे आती है उसके अंदर M4 चिप लगी हुई है, और इस मैकबुक के अंदर A18 Pro। बगैर इन दोनों चिपसेट के अंदर स्पीड का डिफरेंस इतना खास नहीं है सिंगल कोर के अंदर। स्पेशली सिंगल कोर के अंदर A18 Pro का स्कोर आता है 3409, जबकि M4 का स्कोर आता है 3810। सो दैट मींस M4 चिपसेट 12 to 15 टाइम फास्टर है A18 Pro के मुकाबले में। वह मल्टी कोर के अंदर सीधा सीधा M4 बाजी ले जाता है, बिकॉज मल्टी कोर के अंदर एप्पल के A18 Pro का स्कोर आता है 8492, जबकि M4 चिपसेट का स्कोर आता है 14934, which is 80 टाइम फास्टर द A18 Pro। सो हाँ, अगर आप भी डेली यूज के लिए मैकबुक लेना चाह रहे हैं तो ये मैकबुक ठीक है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, M4 चिपसेट आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। So now the final question, when Apple are going to launch this new MacBook? And as expected, Apple ने कोई भी लॉन्च डेट नहीं बताई हुई, बट लीक्स देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि Apple जो है ऑलमोस्ट 4 मार्च 2026 को Apple ये लॉन्च करेगा। बकाया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये मैकबुक पे $700 लगाना वर्थ इट है? बकाया अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो अगर ये मैकबुक 700 की बजाय $600-500 में आ गया तो एक काफी क्रेजी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हाँ, बकाया जितने बंदे चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को ताकि मजे कंटेंट आता रहता है।